हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। अगर आप कोई चीज़ चाहते हो और बार बार उस चीज़ में आप कंसंट्रेशन क्रिएट करते हो कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे चाहिए, तो और जल्दी हो मैनिफेस्टेशन, ये दो चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा चल रही होती हैं। और हम जितना ज़्यादा उसको बर्निंग डिज़ायर जैसे क्रिएट कर लेते हैं, वो वैसा उतना ही हमसे दूर होते जाता है माय डियर फ्रेंड। वो जल्दी मैनिफेस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि उस समय आपके जो करंट इमोशंस हैं वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। मीन्स उस समय की जो आपके वाइब्रेशन रहेंगे वो रहेंगे वांटिंग के, या आपको वो चीज चाहिए, आपके पास वो नहीं है। ये जो फीलिंग है ये आप बार बार यूनिवर्स में दे रहे होते हो और यूनिवर्स उसके अकॉर्डिंगली ही रिस्पॉन्स करेगा। मतलब आपकी वो डिजायर वांटिंग में ही रहेगी। अब अगर आप चाहते हो कि उस डिजायर से आप डिटैच हो जाओ और वैसे ही इमोशंस फील करो जैसे कि उस डिजायर को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है, या ऑलरेडी वो डिजायर कंप्लीट हो गई है, या वो मैनिफेस्टेशन हो गया है, और फिर उस समय आप जो फीलिंग क्रिएट करोगे या इमोशंस क्रिएट करोगे वही इमोशन उस चीज के इक्विवेलेंट होंगे जो आपकी रियलिटी में वो चीज असलियत में बन के आने वाली है या आ चुकी है। ऐसे इमोशंस आप कैसे क्रिएट करोगे, उसी के लिए मैं एक बहुत अच्छी प्रोसेस बताने वाली हूँ। अब्राहम हिक्स की जो बुक है आस्क एंड इट इज गिवन, हाउ टू मैनिफेस्ट ऑल योर डिजायर, देयर इज अ वे। इन्होंने 22 प्रोसेसेस का इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और बहुत ही इजी है। एंड ईच एंड एवरी प्रोसेस वर्क्स लाइक अ मैजिक। मैंने इसमें जितनी भी प्रोसेस की है, कई प्रोसेस मैंने 2 या 3 टाइम्स की है, कुछ प्रोसेस मैंने सिर्फ एक ही बार की है, क्योंकि मैंने इसकी ऑडियो बुक बहुत पहले सुन रखी थी। बट हर चीज़ की प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं होती है। तो जब से मैंने ये चैनल शुरू किया और मुझे आपको सिखाना रहता है, तो मैं कोशिश करती हूँ सारी प्रोसेस पहले मैं खुद करके देखूँ, खुद कैसा एक्सपीरियंस होता है, फिर वो आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि ऐसे तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, जान सकते हो, बट वो कौन सी चीज़ है जो आपको आपके और मेरे बीच में सिमिलर है, या वो चीज जब मैं फील कर रही हूँ किस तरीके से मैंने उसको फील किया, तब मैं वो तरीका आपको बता सकती हूँ और फिर आप वैसा ही फील करोगे। ये और यकीन मानिए, ये जो प्रोसेस है व्हील फोकस प्रोसेस, अब्राहम हिक्स ने इसका वर्णन किया है। और ये अगर आप मान लो कोई डिजायर चाहते हो, कोई मैनिफेस्टेशन चाहते हो और वो हो नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे उस समय? आपका जो वहां से फोकस हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोकस हटा के किसी निगेटिव चीज पे नहीं आना चाहिए, आपका फोकस पॉजिटिव चीज पे आना चाहिए कि वो ऑलरेडी कंप्लीट है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और उस चीज के इमोशन को क्रिएट करने के लिए ये जो इस तरह की प्रोसेस है बहुत बहुत हेल्पफुल है। इस तरह की प्रोसेस आपके लिए इमीडिएटली काम करना शुरू करती है। जैसे ही आप इस प्रोसेस को खत्म करोगे, आपका जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगा एंड यू फील सम काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। और जब तक आप ये कर रहे होते हो, आपकी डिजायर के इक्वल वाइब्रेशन आप क्रिएट कर रहे होते हो। और मैंने इसको अभी 1.5 घंटे पहले ही मैंने इसको एक बार देखा करके कि सच में इससे इमोशंस शिफ्ट होते हैं या नहीं, और मैंने उसको करके देखा। तो मैं आपको इसको पढ़ के बताती हूँ और इस प्रोसेस के बारे में बताती हूँ कि कैसे करना चाहिए। इसके लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक पेपर और पेन की रिक्वायरमेंट रहती है और आपको ये करना ही चाहिए। क्योंकि आप कितना भी अच्छा सोचते रहो, एक पॉइंट के बाद जब बहुत ज़्यादा निराशा रहती, कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं दिख रहा होता है, 99% आपको नेगेटिविटी ही दिख रही होती, 70% आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी नेगेटिवली फीड रहता है। उस समय उम्मीद की एक किरण को भी अपने अंदर महसूस कर पाना कई बार सच में डिफिकल्ट होता है। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ, आपको कुछ नहीं सोचना है, बिना सोचे समझे सिर्फ आपको एक पेपर उठा लेना है और पेन उठा लेना है। ये दुनिया की सबसे अच्छी प्रोसेस है। इसके लिए इसकी इम्पोर्टेंस की मैं एक बात बताती हूँ कि किसी एक राइटर ने स्टोरी का वर्णन किया है, बहुत फेमस ऑथर थे। उनसे पूछा गया कि आपसे अगर ईश्वर पूछे कि आपको कौन सी एक चीज चाहिए तो आप कौन सी चीज बताओगे? तो उन्होंने क्या बोला, मुझे एक
पेन और पेपर। मैं ईश्वर से यही मांगूंगा, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपके इमोशन को तुरंत ही चेंज कर सकती है। आप कुछ सोचो या ना सोचो, तो बस इसको करने की कोशिश करते हैं कि कैसे करना चाहिए। तो जब मैंने इसको शुरू किया तो आपको सबसे पहले एक फोकस या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। पहले एक ऐसा पेपर लीजिए, एक छोटा सा सर्कल बीच में बनाइए और फिर एक बड़ा सर्कल बनाइए, और इसमें आप 12 सेगमेंट्स या 12 कॉलम इस तरह के बना सकते हो। मैंने इसमें 8 बनाए हैं, आप 8 भी बना सकते हो, बट 8 भी इमोशन को क्रिएट करने के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद आपको मेन फोकस का सब्जेक्ट डिसाइड करना है। मान लो आपको जॉब मैनिफेस्ट करना है तो वो जॉब का लिखना है, आपको हेल्थ मैनिफेस्ट करना है तो हेल्थ लिखना है, फाइनेंशियल फ्रीडम मैनिफेस्ट करना है तो फाइनेंशियल फ्रीडम मैनिफेस्ट यहाँ पे लिखना है आपको। तो इस प्रोसेस को मैं पहले जब कर रही थी तब मैं कैसा फील कर रही थी, और इस प्रोसेस को करने के बाद मैंने कैसा फील किया, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कैसे करना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बीच के सर्कल में आपको मेन फोकस क्या आप या फिर वो कौन सी चीज़ जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे जॉब, हेल्थ, रिलेशनशिप या कोई और भी आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन डिज़ायर हो, हाउस हो, क्यों हाउस चाहते हो आप, या कोई भी चीज़ आप इसमें लिख सकते हो। और मैंने अपने लिए तो बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, तो मैं अपने लिए इसमें कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आई फील लाइक एवरीथिंग इज़ डन, और मैं एक उसी फीलिंग में हमेशा अपने आप को रखती हूँ, एक्ट भी वैसे ही करती हूँ, एंड इट्स लाइक अ मैजिकल। और वो फीलिंग मैं बता ही नहीं सकती, कुछ भी मांगने की इच्छा रह ही नहीं जाती, क्योंकि पता है एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी डन, सिर्फ उसको फील करना है। तो कहीं ना कहीं मैं जब इसको कर रही थी आपको बताने के लिए, तो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग घूम रहे थे, जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं, या जो भी नहीं भी हैं, जो इसको सुन रहे देख पा रहे, उन सभी के लिए। तो मेरा जो मेन फोकस था वो ये था कि आई एम ब्लेस्ड विथ ऑल द पीपल लाइक यू। आप जैसे सभी लोगों का प्यार, लव, इन सब चीज़ों से मैं ब्लेस्ड हूँ, तो आई एम ब्लेस्ड, ये मेरा मेन फोकस था। और उसके अलावा जो मैंने छोटे छोटे से कॉलम बनाए हैं, तो उसमें मैंने ये लिखा कि मैं जब ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है, आई एम ब्लेस्ड, तो मैं कैसा फील कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं। और इसके पहले उस समय जब मैं ये गेम खेलने वाली थी या ये करने वाली थी, तब मैं कैसा फील कर रही थी उसको भी मैंने नोट डाउन करके रखा है, क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज फीलिंग लाइक हाउ कैन आई प्रोवाइड द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो, और मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, यही मेरे दिमाग में उस समय चल रहा था। मतलब आई एम फीलिंग लाइक हाउ कैन आई हेल्प यू, एंड आई एम फीलिंग जस्ट सेटिस्फेक्शन की फीलिंग थी मेरे पास कि यस आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू, एंड आई फील एट दैट टाइम पीस। मैं सेटिस्फेक्शन की फीलिंग भी कर रही थी, पीस की, जैसे अभी भी ये बना ही रही हूँ तो भी मुझे बहुत पीस की फीलिंग आ रही है, और हो सकता है आपको भी इन सब चीज़ों की फीलिंग आ रही हो, क्योंकि किसी भी चीज़ को ना पीसफुली करना एक अलग ही लेवल का काम रहता है, क्योंकि हर काम जल्दी जल्दी करना, उसमें कहीं ना कहीं हम खुद की फीलिंग को मिस आउट करना सीख जाते हैं, हम खुद को इग्नोर करना सीख जाते हैं। और कोई भी काम में देर कभी नहीं होती है, हमारे लिए ही देर होती है, टाइम कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। जब आप किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हो तो आपको सुनने में भी मज़ा आता है, और आप उस समय फील भी बहुत अच्छा कर रहे होते हो। तो एट ए टाइम आई एम फीलिंग सेटिस्फेक्शन एंड पीस विथ सम लिटिल काइंड ऑफ एक्साइटमेंट एंड जॉय। जब ये आपको पता चलेगा कि यस कोई रास्ता है जिससे आप मैनिफेस्टेशन को बहुत तेज कर सकते हो, और समटाइम इंस्टेंटली भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, क्योंकि जब ये कर रहे होते हो तो ऑलरेडी आप उसी इमोशन में होते हो कि वो सब कुछ कंप्लीटेड है। और थर्ड फीलिंग जो उस समय मैं फील कर रही थी वो ये थी, आई फील लाइक एवरीवन कैन हैव एवरीथिंग। और वो अभी भी मैं फील कर रही हूँ कि हर व्यक्ति जो भी चाहता है वो हासिल कर सकता है। बहुत सारे आसान रास्ते हैं, उसमें से एक रास्ता ये भी है कि जब वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उसके इक्विवेलेंट रहती तो वो चीज़ किसी भी तरीके से आपके पास आती ही आती है, ये लॉ है। और उसके बाद मैंने अब यहाँ क्या लिखा, ये मेरी बिफोर फीलिंग थी, और आफ्टर फीलिंग क्या थी वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, आप वो सब चीज़ें भी लिख सकते हो।
तो मैंने पहले लिखा था आई एम ब्लेस्ड टू लिसन टू यू एंड हेल्पिंग बेस्ट आई कैन डू फॉर यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना और आपकी हेल्प करना। मैं जितनी कोशिश होती है मैं करती हूँ। टाइम ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, टाइम नहीं रहता है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। आई एम फ्री टू गिव यू द आंसर ऑफ ऑल योर क्वेश्चन। और मुझे इसमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। एंड OMG, ओ माई गॉड, सेकेंड कॉलम में जो मैंने लिखा, इट इज़ रियली रियली गुड दैट आई एम लव्ड by all of my loving people and love all the people which means मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ और वो फीलिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वो फीलिंग भी अच्छी लगती है जब आप सब मुझे प्यार करते हो, अप्रिशिएशन की फीलिंग आती है, लव की फीलिंग आती है। इट्स अमेजिंग। सेकेंड लिखा है आई फील लाइक लव्ड, अप्रिशिएटेड एंड रिस्पेक्टेड। OMG। नेक्स्ट कॉलम में लिखा है इट्स टू गुड टू हैव द पीपल लाइक यू इन माई लाइफ एंड मीन्स ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि आप जैसे लोग मेरी लाइफ में आए। नेक्स्ट कॉलम में लिखा है इट इज़ रियली रियली गुड टू हैव आवर ओन पीपल स्टैंड फॉर मी। ये फीलिंग बहुत अच्छी है। इट्स रियली गुड फीलिंग कि आप जैसे लोग मेरी लाइफ में आए हो जो कभी भी मेरे लिए स्टैंड आउट हो सकते हो और आई कैन ऑल्सो स्टैंड आउट फॉर यू। ये फीलिंग अमेजिंग है। नेक्स्ट है OMG, यू ऑल कैन हैव द पावर ऑफ गॉड, यू ऑल आर अमेजिंग। मीन्स ये बहुत अच्छा है कि आप सबके पास गॉड का पावर है एंड यू कैन हैव एवरीथिंग। आप जो चाहते हो वो पा सकते हो। नेक्स्ट लिखा है आई फील लाइक आई लिव माई लाइफ फुली। और अभी मैं ये फील कर रही हूँ, इस फोकस इसमें मैंने लिखा है कि आई लिव माई लाइफ फुली। मुझे ऐसा लगता है कि इतने लोगों की हेल्प करके और लोग मुझे सुन रहे हैं और मैं उनकी बात को कम्युनिकेट उनसे कर पाती हूँ, उनसे रिलेट कर पाती हूँ। इट मीन्स मैंने अपनी लाइफ फुली इंजॉय की या फुली उसको मैंने जिया। And last, OMG, it is too good to have my very very fast growing community। और ये बहुत अच्छी फीलिंग है कि मेरी कम्युनिटी या मेरी LOA फैमिली जो आप सभी हो ये फास्टली ग्रो कर रही है। आई एम ब्लेस्ड विथ ऑल ऑफ यू एंड आई जस्ट प्रे ऑल ऑफ यू टू ग्रो लाइक द लॉन्चिंग द रॉकेट। आप सभी भी अपनी डिज़ायर को वैसे ही मैनिफेस्ट करो जैसे कि रॉकेट लॉन्च किया है। तो माय डियर फ्रेंड, ये ऐसे ही जो मेरे दिमाग में उस समय आया मैंने उस समय लिख लिया। ये कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है और ऐसे ही आपको भी करना चाहिए क्योंकि उससे ही अपनी जेन्युइन जो फीलिंग रहती है ना वो निकलती है। कोई एक डिज़ाइन या बाहर के कोई शब्द या कुछ इस तरह का यूज़ करके आप बहुत अच्छी स्क्रिप्ट तैयार कर लोगे, बट बिलीव मी माय डियर फ्रेंड वो आपको बहुत ज़्यादा रिजोनेट नहीं करेगी। मीन्स आपको वो बहुत ज़्यादा टच नहीं करेगी। आप उस समय जो जैसा फील कर रहे हो लिखिए। तो इस तरह से आप ये प्रोसेस कीजिए। और अभी देखो मेरे इमोशंस, मैं सिर्फ इसको सुन के बता रही हूँ एंड आई रियली फील ब्लेस्ड ब्लेस्ड ब्लेस्ड। आई होप दिस फोकस व्हील विल हेल्प यू। और अगर इससे कुछ भी रिलेटेड आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इसको कमेंट में भी लिख के पूछ सकते हो। कोशिश करूँगी मैं बताने की, बट मैंने इसको बहुत ईजी वे में बताया है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर एंड इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी एज वेल, एंड वी विल बी मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड।